Hello bachcho, let's read out the question first. Find whether the following series are convergent or divergent, that is 1 by x minus 1 by x plus a plus 1 by x plus 2a minus 1 by x plus thrice of a plus up to that x, where x and a being positive quantities. So यहाँ पर देखिए हमें एक सीरीज दे रखा है और हम बताना है whether the series is convergent or divergent. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. But before operates, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कन्वर्जेंट के लिए क्या कंडीशन होंगी. ठीक है. सो देखिए जब कभी हम बात कर रहे होंगे कन्वर्जेंट के बारे में, सो कन्वर्जेंट मीन्स टू से कि जो भी गिवन सीरीज होंगी उसकी लिमिट एग्जिस्ट होंगी. ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट होंगी. दैट मीन्स टू से कि गिवन सीरीज विल बी फाइनाइट. ठीक है. उस तरीके से यदि मैं बात करूं किसी डाइवर्जेंट सीरीज के बारे में, तो डाइवर्जेंट सीरीज कब होती है? जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती. ठीक है ना, लिमिट नॉट एग्जिस्ट. जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेंगी, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेंगी यानी कि वो एक इनफाइनाइट सीरीज होंगी. कैसी सीरीज होंगी? इनफाइनाइट सीरीज होंगी. बट यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है. यहाँ पर देखिए एक इनफाइनाइट सीरीज तो है, बट एक्स एंड ए पॉजिटिव नेचर में, और एक टर्म पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा निगेटिव. सो इस कारण से यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लग जाता है कि जैसे कि यदि हमें एक इनफाइनाइट सीरीज दी रखी हो, ठीक है ना, एन इनफाइनाइट सीरीज इन विच द टर्म्स आर अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड निगेटिव, सो इट इज ऑलवेज कन्वर्जेंट इफ ईच टर्म इज न्यूमेरिकली लेस दैन द प्रीसीडिंग टर्म. ठीक है ना. सो इसी कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना होगा. तो सबसे पहले हम राइट डाउन कर लेते हैं गिवन सीरीज को. सो 1 बाय एक्स माइनस में 1 बाय एक्स प्लस का ए प्लस में दे रखा है 1 बाय एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ ए माइनस में 1 बाय एक्स प्लस थ्राइस ऑफ ए. ठीक है ना. प्लस इट इज अप टू डैट डैश कहाँ तक दे रखी है? सो भाई इन्फिनिट तक दे रखी है. सो जैसा कि हमने यहाँ पर कंसेप्ट डिस्कस किया कि यदि सीरीज इन्फिनाइट हो तो वो तो डाइवर्जेंट हो जाएंगी. बट यहाँ पर एक बेसिक केस आता है कि यदि हमें एक इन्फिनाइट सीरीज दे रखी है. सो देखिए यहाँ पर 1 बाय एक्स है, नेक्स्ट टर्म क्या है? 1 बाय एक्स प्लस है, जो कि ऑब्वियस सी बात है ये 1 बाय एक्स से लेस आने वाली है. प्लस में 1 बाय एक्स प्लस 2a, ये अगेन प्रीसीडिंग टर्म से क्या आने वाली है? लेस आने वाली है. सो यहाँ पर देखिए यदि हमें एक इन्फिनाइट सीरीज दे रखी हो और एक टर्म पॉजिटिव, दूसरी निगेटिव, तीसरी पॉजिटिव, चौथी निगेटिव, और हर एक टर्म पिछले टर्म से क्या हो? लेस हो. सो उस दौरान जो भी गिवन सीरीज होंगी वो हमेशा क्या हो जाएंगी? कन्वर्जेंट हो जाएंगी. ठीक है ना. सो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे एन इन्फिनाइट सीरीज, एन इनफाइनाइट series, an infinite series in which the terms are alternatively क्या हो जाए? अल्टरनेटिवली पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव एंड निगेटिव हो, और साथ ही साथ निगेटिव हो, तो वो कैसी हो जाएंगी? इज कन्वर्जेंट. वो सीरीज एक कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएंगी. और इसके लिए कंडीशन क्या होंगी? इफ ईच टर्म is each term numerically less than the preceding term, less than the preceding term. ठीक है ना. सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमें गिवन सीरीज है, यदि मैं इसको एनालाइज करूं तो देखिए ये यही तो फॉर्म बन रहा है कि इन्फिनिट सीरीज भी है और आगे की टर्म पीछे की टर्म से क्या है? लेस भी है. सो बिना कुछ यहाँ पर हम सॉल्व करें क्या बोल सकते हैं? जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट है. सो
Therefore, answer will be the series is convergent. Okay, so this is the required solution which we have solved by using the concept of convergent and divergence. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.